सो द थिंग इज कि हम फैमिली के बिना ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर सकते? हम भेजने से पहले फैमिली को कन्फ्रंट कराते हैं कि आप पेशेंट को बताइए कि किस कारण से आप हॉस्पिटल आए थे और अब आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, ठीक है? सो द थिंग इज कि फैमिली को, पेशेंट को खुद कहना पड़ेगा कि आपको इलाज पूरा कराना है। इसी को बोलेंगे ना कि आपने इंटरवीन करा, आपने देखा पेशेंट की सिम्टम्स क्या लिखा है, आप किसी सिम्टम्स की वजह से यहाँ पे आए हैं, आपने पेशेंट की वो बातें देखी जिसकी वजह से आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, ये कैसी बातें कर रहा है, ये नुकसान हो ही जा रहा है, ठीक है? तो आपने लक्षण देखे, आप पेशेंट को लेकर आए और आप चाहते हैं कि आपका पेशेंट बच जाए, रिकवरी में आ जाए, और आपने यहाँ आने से पहले बहुत समझाया, बहुत कोशिश करी, मगर कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो हमने सबसे पहले आपको आंसर दिया कि रिजल्ट इसलिए नहीं मिला क्योंकि एक बीमारी है और ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा और पेशेंट नहीं रेडी होगा, पेशेंट खुद नहीं करा सकता। तो अब किसका रोल आ गया? फैमिली का, ठीक है? अब फैमिली को पेशेंट को बोलना है कि हमने ट्रीटमेंट कराना है, बस, फुल स्टॉप, दैट्स इट। उसके बाद वो प्रोसेस में आएगा। अगर फैमिली कहती है नहीं हम नहीं बोल सकते, आप तैयार करो, भाई आप वाइफ होकर वो नहीं मान रहा, आपको मदर होके नहीं मान रहा, तो हम कौन होते हैं? तो अगर हम बोले पेशेंट को कि ठीक है आप को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो ही से आप कौन होते हो? कॉल माय फैमिली, फैमिली को बोलेगा ना। सो दैट इज वाई फैमिली हैज टू बी प्रिपेयर्ड। बट प्रिपेयर होने से फैमिली को पता तो होना चाहिए कि मेरे पेशेंट को बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्यों हम डिटॉक्स करते हैं, क्यों विड्रॉल हो रहा है, क्यों दवाई दी जा रही है, क्यों हर्मिटेज सेंड करते हैं, क्या होती है ट्रेनिंग, और ये ट्रेनिंग आपकी चल रही है। बट इफ यू विल कीप ऑन सेइंग वो रेडी नहीं होता, तो आप देखो, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि हमारा जो पेशेंट है, जिसका पेशेंट खुश है वो जरा हाथ खड़ा कर दे। नहीं है ना खुश? नहीं। दैट मीन्स वो कुछ भी जानबूझ के नहीं कर रहा, वो खुद फंसा हुआ है इस बीमारी में, जहां पे उसकी बॉडी ने, ब्रेन ने उसका साथ छोड़ दिया है। तो जब हर चीज ने उसका साथ छोड़ दिया है, तो किसकी ड्यूटी है हाथ पकड़ने की? केयर टेकर और फैमिली। केयर टेकर और फैमिली की। बस ये छोटी सी बात है, ये रजिस्टर क्यों नहीं हो रही? हम फिर भी क्यों कहते हैं वो नहीं मानता? अरे भाई, वो मान सकता तो वो हॉस्पिटल में होता ही नहीं। अगर उसकी समझ काम कर रही होती तो वो हॉस्पिटल में होता ही नहीं। इट इज अ डिजीज ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर। जैसे आंख खराब है तो नहीं दिखेगा, टांग टूटी है तो नहीं चलेगा। अब आप मुझे बोलते हो कि मेरे हस्बैंड की टांग टूटी है मगर मैं चाहती हूँ वो चले, इज इट पॉसिबल? सो वी हैव द आंसर। हाँ जी मैम। हम ये कहना चाहते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है और उसको पता नहीं होता है वो कुछ गलत काम कर रहा है, क्या कर रहा है, तो एज ए केयर टेकर और गार्जियन उसके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ता है। वैसे ही हमारे पेशेंट के लिए उसके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए फैमिली को रिस्पॉन्सिबल है और वो उसके बिहाफ पे डिसीजन लेगी। यस, दिस इज द थिंग। आप यहाँ पे, आपके जो साथ बैठे हैं उनके साथ बैठे हैं, आपके उस साइड पे बैठे हैं, जो जो रिकवरी में आपके पीछे बैठे हैं, ठीक है, मैं बैठी हूँ, और भी जितने बैठे हैं ये बैठे हैं, तो हमने डिसीजन लिए। जसपीर सर जो बोलते हैं उन्होंने डिसीजन नहीं लिया था, उनकी फैमिली उनको हॉस्पिटल लेकर आई थी। मुझे रिटर्न में दो कि मैं 3 महीने के बाद नहीं नशा करूंगा, मुझे रिटर्न में दो। आप पूछो मुझसे ये क्वेश्चन, या आप अपने हस्बैंड का क्वेश्चन अपने थ्रू मेरे से मत पूछो। ये आप पूछ रहे हो कि क्या गारंटी है? आप मुझे बताओ कि जब आप प्रोसेस में आओगे ही नहीं, जब आप ट्रीटमेंट में आओगे ही नहीं, तो क्या मैं गारंटी दूं? एक किसी भी हॉस्पिटल में एक ट्रीटमेंट बना है साइंटिफिक। अगर आपके पेशेंट को हार्ट का इश्यू है और डॉक्टर कहता है कि इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ेगी, पर 50-50 चांसेस है, डू यू गो फॉर सर्जरी और नॉट? यू गो बिल्कुल फॉर जाएंगे, सर्जरी। बिल्कुल जाएंगे। अगर मैं गारंटी नहीं दी, मैं बोलती हूँ कि साइंस बोलती है कि ये ट्रीटमेंट है और आपके आसपास इतने लोग हैं जो इस ट्रीटमेंट से रिकवरी में, ये रिकवरी में, ठीक है, तो जब आप ये चीज पूछते हो तो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराते तो बताओ। एंड इट इज नॉट जस्ट यू, इट्स मी, इट्स एवरीबडी जो यहाँ पर बैठा है, हमारे लव्ड वन को ये बीमारी है। अगर हम ट्रीटमेंट की प्रोटेक्शन में नहीं आएंगे तो हम करेंगे क्या?
and it's a fatal disease. What will we do?